यूपी में एक नीट की तैयारी करने वाला छात्र दीपक अपने सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ अपराधियों ने उसकी जिंदगी छीन ली। सवाल सिर्फ दीपक की जान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस की लापरवाही क्यों सामने आती है। और सबसे बड़ा सवाल, अब जब गोरखपुर में यह वारदात हुई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होना तय माना जाता है। सोचिए, जिस थाने और चौकी पर जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद लेकर जाती है, अगर वहीं लापरवाही से किसी मासूम की जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। गोरखपुर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जहां नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अंजाम वही हुआ जो होना था। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गोरखपुर जिले में सोमवार रात सनसनीखेज वारदात हुई, जहां नीट की तैयारी करने वाले छात्र दीपक की बेरहमी से जान ले ली गई। यह खबर गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। आरोप लगा कि चौकी स्तर पर लापरवाही हुई है और यही वजह रही कि अपराधी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल गए। लेकिन इस केस में अब बड़ा एक्शन सामने आया है। गोरखपुर के एसएसपी ने पूरे चौकी स्टाफ को निलंबित कर दिया है। यह अपने आप में कड़ा संदेश है कि अगर पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी से चूकेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह वारदात हुई। मंगलवार को छात्र का शव मिला। इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। उसके बाद एडीजी ने पीड़ित परिवार से बात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मंगलवार रात को गोरखपुर के एसएसपी ने पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया। पिपराइच थाना क्षेत्र की जंगल धूषण चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी, सिपाही अंकित यादव, राकेश यादव, संदीप यादव और हेड कांस्टेबल शाहिद खान को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अब दर्शकों, सवाल है कि आखिर छात्र दीपक की जान क्यों ली गई? अपराधियों को किसने हिम्मत दी कि वे खुलेआम ऐसी वारदात कर सकें? और जब चौकी की जिम्मेदारी ही संदिग्ध हो तो जनता किस पर भरोसा करे? अब यहां सबसे अहम बात जो सामने आती है वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार का मॉडल। यूपी में एक लाइन बार बार सुनी जाती है कि योगी सरकार में अपराधियों का सफाया तय है। 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माफियाओं, दंगाइयों और अपराधियों की गिरफ्तारी हो, संपत्ति की कुर्की हो या फिर पुलिस एनकाउंटर, हर बार सरकार ने यह मैसेज दिया है कि यूपी में अपराध करना आसान नहीं है। मुकदमे में आरोपी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका टिकट कटना, जेल जाना या फिर कानून की पकड़ में आना तय है। योगी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी अब कानून की पकड़ से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस चौकी पर कार्रवाई हो चुकी है। एसएसपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला गोरखपुर का है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ का। अब यहां लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मी तो सस्पेंड हो ही चुके हैं, लेकिन असली कार्रवाई अपराधियों पर होगी। उनके खिलाफ न सिर्फ कड़ी धाराओं में केस दर्ज होगा बल्कि माफिया स्टाइल में उनकी संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। पहले के केसों को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि योगी का यमराज उन्हें ढेर कर दे। विपक्ष हमेशा यह सवाल उठाता है कि यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं,
लेकिन यह सच है कि आज के यूपी में अपराधी कानून से बच नहीं पाते। गोरखपुर की यह वारदात जरूर चिंताजनक है, लेकिन इसे ही सरकार की गंभीरता भी दिखाती है कि पूरे चौकी स्टाफ को निलंबित करने में देरी नहीं की गई। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी सवाल है कि क्या योगी सरकार इस केस को एक मिसाल बनाएगी, क्योंकि दीपक जैसे छात्र सिर्फ अपने सपनों के लिए जी रहे थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। दीपक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जान जाना सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। योगी सरकार के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इम्तिहान है। और पिछले रिकॉर्ड को देखकर एक बात साफ है कि आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनका टिकट कटना तय है। और योगी आदित्यनाथ इस केस को भी एक मैसेज बनाने वाले हैं कि यूपी में अपराधियों के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जेल या फिर राम नाम सत्य की डगर। क्योंकि योगी ये कहते हैं, अगर कोई प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता मिलेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, अब योगी का यमराज इस केस में क्या करने वाला है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।